हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्ट्रेसलेस क्लासेस। मेरा नाम काविश सिद्दीकी है और मैं एक मैथ्स एजुकेटर हूँ। पिछले कई सालों से मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ और मैं एक नई सीरीज शुरू करना चाहता हूँ यूट्यूब पे फॉर फ्री एजुकेशन। और मैं चाहता हूँ कि बच्चे जो स्ट्रगलिंग बच्चे हैं मैथ्स में, उन्हें दिक्कत आती है मैथ्स में, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स जो है मैं सॉल्व करने की कोशिश करना चाहता हूँ। मैं भी खुद एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट रहा हूँ अपने टाइम में, तो मैं जानता हूँ कि बच्चों को अक्सर क्या प्रॉब्लम आती है। बिना देरी करते हुए आज मैं आपको बता दूं कि हम लोग कैसे चलने वाले हैं। हम लोग क्लास 10th के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे कवर करेंगे यूट्यूब वीडियो के थ्रू। ये जो आप सामने स्क्रीन देख रहे हैं, मेरी शक्ल शायद आपको ना दिखे, लेकिन यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स होंगे उनके जो क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज से लेकर, वो हम पहले डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर करें और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जरूर करें चैप्टर्स वाइज। हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम रियल नंबर है और क्लास 9th में नंबर सिस्टम हुआ करता था। कुछ नंबर्स को रिलेटेड ही करके ये वाला चैप्टर्स बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम बिना देरी करे डिस्कस करेंगे इसके बेसिक्स पे, नंबर्स के बेसिस पे। मैंने महसूस किया कि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है नंबर्स की बेसिस पे। हम पहले तो ये समझें कि हमारे पास नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स आर देयर। So there is a confusion in this portion because only there are two types of numbers. There are imaginary numbers. मैं ये पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है। रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है और ये क्लास 11th में हम लोग पढ़ेंगे। 10th में इसका कोई अभी फिलहाल नया सिलेबस जब तक नहीं आता तब तक इसका कोई यूज नहीं है। उसके बाद जो बच्चे गलती करते हैं अक्सर, रियल नंबर को भी कैटेगरी समझते हैं किसी नंबर की, बट रियल नंबर दो ही टाइप के नंबर होते हैं, वेदर अ नंबर इज रियल और इमेजिनरी। अब जितने भी इसके अलावा नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। जैसे पहले नंबर की अगर मैं बात करूं तो उसका नाम है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक जो नंबर जाते हैं उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं और इसमें कोई भी पॉइंट या डेसिमल का नंबर या फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं आएगा। उसके बाद हमारा आता है होल नंबर। होल नंबर जो होते हैं, नेचुरल नंबर में आप जीरो ऐड कर दीजिए, 0 1 2 3 4 5, उसके बाद इनफाइनाइट तक जो भी नंबर आएंगे उसको हम होल नंबर कहेंगे। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या फर्क है कि होल नंबर जो होता है उसमें नेचुरल नंबर ही होते हैं लेकिन बस जीरो इंक्लूड होता है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर बट एवरी नेचुरल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। उसके बाद तीसरा जो कैटेगरी हमारी आती है वो आती है इंटीजर्स की। हमारे जो इंटीजर्स होते हैं वो नेगेटिव नंबर से लेकर पॉजिटिव नंबर तक जाते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक। उसके बाद हमारी जो कैटेगरी आती है, मैं उसे साइड में लिखूंगा, यहां पर जगह है, तो वो आती है हमारी रेशनल नंबर की। ये भी रियल नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर बेसिकली क्या होते हैं जिसके बारे में इस साल हमें डिस्कस भी करना है, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो और जहां पर क्यू जो हो वो जीरो ना हो। जो नीचे वाला नंबर है डिनोमिनेटर से हम कहते हैं वो जीरो नहीं होना चाहिए, तब वो नंबर क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे 2/3, ठीक है, 0/4 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, 5/2 ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक और कैटेगरी आती है, उसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, जिसके बारे में, वो भी रियल नंबर होते हैं, जिसके बारे में हमें इस साल डिस्कस करना है, जिसके बारे में इस साल क्वेश्चन आएंगे। इर्रेशनल नंबर मतलब पूरी सेकंड एक्सरसाइज हम इस पे ही डिस्कस करेंगे। इर्रेशनल नंबर नंबर होते हैं जो क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो डेसिमल एक्सपेंशन उनका, उन्हें हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। और जनरली एक सबसे खास नंबर हमने पढ़ा है 22/7, ये भी इर्रेशनल है। रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर आ जाए वो भी इर्रेशनल नंबर है। रूट के नंबर अंदर एक ऐसा नंबर आ जाए जो प्राइम ना हो लेकिन उसके मल्टीपल प्राइम हो तो भी वो इर्रेशनल नंबर ही कहलाता है, ठीक है। इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो ऐसी आती है 2.34568, वो रिपीट भी नहीं होती और वो चलती भी जाती है आगे। ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैटेगरी समझने के बाद अब हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर। वो क्या चीज समझनी है, आइए देखते हैं उसको।
हमें जो इंपॉर्टेंट चीज समझनी है इसके अंदर, टाइप्स ऑफ नंबर्स में और भी नंबर आते हैं जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। पहली बात आती है प्राइम नंबर्स, ठीक है, और इस पे हमारी पहली एक्सरसाइज की थ्योरम भी है। प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन समझे हमसे पहले। द नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, द नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, one and the number itself, one and the number itself, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, दो ही फैक्टर जिसके होंगे उसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। और जैसे हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सारे नंबर हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, बिकॉज दे हैव ओनली टू फैक्टर्स। 2 की अगर मैं बात करूं फैक्टर्स के, तो दो ही फैक्टर होंगे। फैक्टर्स क्या होते हैं, जो 2 को डिवाइड कर सकते हैं। 3 के भी दो फैक्टर होंगे, 5 के भी, 7 के भी, सबके, इनके सबके। लेकिन 1 कभी बार हम, कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, मोर देन 2 फैक्टर्स, दो फैक्टर से ज्यादा जिनके फैक्टर हो। जैसे हम बात करें 6 के, तो 6 के फैक्टर कौन है, 2, 3 और 1, 3 फैक्टर होंगे। इसका मतलब ये क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर होगा। आसान तरीके से कैसे याद करा दिया जाता है कि जो अपनी टेबल में आते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं, बट ये डेफिनेशन ठीक नहीं है। अब बात करें सर कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है दैट इज नॉट 1, दैट इज 2। सर देन व्हाट इज 1 इज अ प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर? इट इज अ स्पेशल नंबर, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत मैंने बच्चों को होते हुए देखी है। तो इसी चैप्टर के अंदर जो पहली हमारी थ्योरम है 1.1, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जिसे हम कहते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है? एक थ्योरम नंबर 1.1, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एफटीए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है, एनी कॉम्पोजिट नंबर can be written in the product of its prime, and this prime factorization is unique for any number, the prime factorization is unique। मतलब जो प्राइम फैक्टराइजेशन किसी नंबर का होगा वो यूनिक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल की बात करें 24, हम यहाँ पे 24 की बात करते हैं, 24 नंबर लेते हैं, ठीक है। हम 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, इस मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। हमने यहाँ पे इसका, अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसलिए कहा जाता है इसको ताकि, क्योंकि हम सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। ये हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया अपना 24 2 से, तो ये आया 12, 6, फिर आया 3 और फिर आया 3 1 जा, ठीक है। तो 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3, ठीक है। तो अब ये क्या कहलाता है, ये प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम कहलाता है। ये जो हमने 24 को कन्वर्ट कर दिया, प्रोडक्ट का पता ही है आप लोगों को, प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई हम किसको कर रहे हैं, प्राइम नंबर्स को कर रहे हैं। तो 24 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये सारे 2 2 2 3 क्या है, प्राइम नंबर है। तो 24 को हम किस में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द प्राइम नंबर में लिख सकते हैं। यही हमारी एफटीए मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है, ठीक है। और इसी बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ इस साल एक और फॉर्मूला आपको मिलेगा, हम यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकालने वाले हैं। आगे जाके हम एलसीएम और एचसीएफ पे बात करने वाले हैं, तो हम थोड़ा सा अभी डिस्कस कर लें। एक फॉर्मूला आपको मिलेगा कि अगर आपके पास दो नंबर है फॉर एग्जांपल, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगर आप एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर आएगा। आइए मैं अभी, क्योंकि मुझे आगे डिस्कस करना ही है, आप लोग ये क्वेश्चन पे डायरेक्ट मत आइएगा, पहले ये वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम एलसीएम समझते हैं। वन ऑफ द थिंग दैट बहुत सारे लोग गलत समझाते हैं, गलत बताते हैं। पहली बात तो एलसीएम की फुल फॉर्म ही लोगों को गलत आती है। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अक्सर टीचर्स को टेस्ट कर लीजिएगा, फैक्टर कह रहे होते हैं मल्टीपल की जगह, लेकिन एलसीएम में एम आता है तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, फैक्टर नहीं होता, ठीक है। उससे पहले एलसीएम को समझने पहले इन तीनों वर्ड्स को समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, मल्टीपल। व्हाट इज अ मल्टीपल? मल्टीपल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी अक्सर लोगों को गलत होती है, पता होती है, ठीक है। मल्टीपल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम 8 लेते हैं,
8 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे? 8 के मल्टीपल्स वो होंगे जिन्हें 8 डिवाइड कर सकता है, ठीक है, जिन्हें 8 डिवाइड कर सकता है। 8 के मल्टीपल कौन कौन होंगे? जिन्हें 8 डिवाइड कर सकता है या 8 की टेबल में आते हो। 8 किसको डिवाइड कर सकता है? 8 को डिवाइड कर सकता है, 16, 24, ठीक है, 32, 40, ऐसे करके और भी बहुत सारे नंबर इनफाइनाइट तक हो सकते हैं जो 8 जिन्हें डिवाइड कर सकता है। याद रखना, मल्टीपल हमेशा बड़ा होता है, बिगर, बिगर और इक्वल देन द नंबर, ठीक है। मल्टीपल हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा नंबर से। इसलिए जो मल्टीपल्स मतलब एलसीएम आता है किसी नंबर का, वो या तो उसके इक्वल ही आएगा दो नंबर्स का, या फिर बड़ा आएगा, ठीक है। तो आइए जरा इसको ना डेप्थ में समझते हैं, व्हाट इज एलसीएम। एलसीएम क्या होता है ये? फॉर एग्जाम्पल दो नंबर हम लेते हैं। पहली बात तो दो नंबर लिए हमने, बिल्कुल डेप्थ में समझाने की कोशिश करूंगा मैं। वी हैव 4, वी हैव 6, ठीक है। 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 4 के मल्टीपल 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, 24 होगा, ठीक है, 28 होगा, 32 होगा, 36 होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, आगे और भी बहुत सारे होंगे। 60 टेबल में क्या आएगा? 6 जा 6, 12, ठीक है, 18, 24, 20 सॉरी 30, 36, 42 एंड सो ऑन। अब ये दोनों दो नंबर के, हम एलसीएम दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर का निकाल सकते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। पहली बात तो दोनों नंबर के मल्टीपल लिख लिया हमने, मल्टीपल डन। मल्टीपल होना चाहिए और कॉमन होना चाहिए। कॉमन मल्टीपल कौन कौन से? यहाँ पे 12 है, ये भी कॉमन मल्टीपल है। उसके बाद 24 कॉमन मल्टीपल है, 36 कॉमन मल्टीपल है। और क्या होना चाहिए? लीस्ट। तो इन 12, 24 और 20, 36 में लीस्ट कौन है? 12। तो इसका मतलब 4 और 6 का एलसीएम कौन हो गया? 12 हो गया। पहली बात तो हम इस डेप्थ में समझे कि एलसीएम ये होता है, क्योंकि डायरेक्ट हम समझाने आ जाते हैं उस मेथड पे जो मेथड बिल्कुल एंड में समझाना चाहिए। अब इसके लिए क्या करा? इसके लिए मैथमेटिशियंस ने एक आसान तरीका निकाल दिया कि आप ऐसे ना किया करो, ये तो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। अगर आपको 4 का और 6 का एलसीएम चाहिए तो आप इनके फैक्टराइजेशन करो, इन दोनों के फैक्टराइजेशन करो। इसका फैक्टराइजेशन करा, 2 से डिवाइड करा, 4 को 2 आया, 2 से 1 2 को डिवाइड करा 1 आया, 2 से डिवाइड करा 3 आया, और 2 से डिवाइड करा, और 3 से डिवाइड करा 1 आया। फिर आप क्या करो? 4 को लिखो 2 इंटू 2, 6 को लिखो 2 इंटू 3, ठीक है। इन दोनों में जो कॉमन नंबर आ रहा है, अगर एलसीएम निकालना है तो कॉमन नंबर में से सिर्फ एक ही 2 निकालना है। अगर दो नंबर कॉमन आ गए हैं, दोनों में कॉमन आ गए फैक्टर्स में उनके, तो उन्हें सिर्फ एक नंबर लेना है, और बाकी जो बचे हुए हैं उनको भी साथ साथ मल्टीप्लाई करना है। अब आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 2 4, 4 3 2 2 4, 4 3 12। अभी आंसर क्या आया था? 12। तो यहाँ से भी क्या आंसर? 12 आया। तो इस तरीके से भी एलसीएम निकाला जा सकता है। फिर और बोला गया कि चलो और आसानी कर देते हैं आपके लिए, आप एक ही साथ कर लो इनका, इनको आपने एक साथ ही करना है। तो आपने क्या करा? 4 को और 6 को एक साथ लिख दिया। अब सबसे पहले कोशिश ये करनी है डिवाइड करते वक्त कि दोनों को ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो सेम नंबर से हो जाए। 4 और 6 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 दोनों को ही डिवाइड कर देगा, 2 2 जा और 3 3 जा। अब ये आ गया कि दोनों डिवाइड नहीं हो सकते एक नंबर से, तो पहले छोटे वाले को कर लो, ठीक है, और चीज बड़े वाले को एज इट इज रख दो, फिर बड़े वाले को कर लो। अब इनका फैक्टरेशन क्या आया? दोनों का ये आया। तो एलसीएम कैसे निकलता है? इनको मल्टीप्लाई करके 2 इंटू, तो ये कितना आ गया? 12 आ गया। इस तरीके से हम लोग एलसीएम निकालते हैं दो नंबर्स का, ठीक है। अब आती है बात, जो दूसरी चीजों पे कंफ्यूजन रहती है वो क्या रहती है? आपका एचसीएफ। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन, ये भी कॉमन, और फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले तो हम इस वर्ड को समझेंगे फैक्टर क्या होता है। 8 से ही समझेंगे, क्योंकि 8 को हमने मल्टीपल समझा था। तो क्या समझा था कि 8 से बड़े जो नंबर, जो 8 जिन्हें डिवाइड कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? हमारा, सॉरी, 8 जो जिनको मल्टी डिवाइड कर सकता है, जिन बड़े नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, उसको मल्टीपल कहते हैं। अब 8 को जो डिवाइड कर सकता है, 8 को कौन डिवाइड कर सकता है? हु कैन डिवाइड 8? 8 को कौन डिवाइड कर सकता है? 8 को डिवाइड कर सकता है 1, 2, 4 और खुद 8। तो पहली बात तो फैक्टर छोटे होते हैं नंबर से, या इक्वल होता है। तो वो नंबर जो 8 को डिवाइड कर दें, वो छोटे नंबर जो 8 को डिवाइड कर दें, उन्हें हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स बोलते हैं। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? छोटे होते हैं। तो फैक्टर समझ में आ गया आपको?
ठीक है, अब फैक्टर्स HCF निकालना है, 2 नंबर या 2 से ज्यादा नंबर का HCF निकलता है। वही हम लेते हैं 8 और 12, ये 2 नंबर हम लेते हैं और इनका HCF निकालते हैं। सबसे बेसिक तरीका क्या है, 8 के फैक्टर्स कौन कौन होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। ठीक है, 12 के फैक्टर कौन होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। ये सारे के सारे फैक्टर है, बिकॉज ये सारे नंबर 12 को डिवाइड कर सकते हैं। अब फैक्टर होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। कॉमन कौन है, ये है, ये भी कॉमन है, ठीक है, ये भी कॉमन है, इसके अलावा कॉमन नहीं। और क्या होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए। इन सारे नंबर में से कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कौन सा है, 4। तो इसका मतलब HCF ऑफ 8 and 12 इज 4। ऐसा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे और हाईएस्ट हो, ऐसा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे और हाईएस्ट हो, ऐसे नंबर को हम HCF बोलते हैं। ये था इस चैप्टर का बेसिक, ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया हो। और अगर हमारे पास दो नंबर हैं और उनका LCM और HCF हमने निकाला है, तो जो LCM जो फॉर्मूला कहता है वो कहता है LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ठीक है, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। इस चीज का हमें ख्याल रखना है, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है और आता है। तो आइए हम बिना देरी करते हुए, इंट्रोडक्शन में काफी टाइम लगा आई नो, बट ये समझना बहुत जरूरी था। हम बिना देरी करते हुए अपने चैप्टर की आगाज करते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि इस चैप्टर के अंदर हमें फंडामेंटल थ्योरम मैथमेटिक्स पढ़नी है और वो मैंने पढ़ा दिया। अब जो हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट शुरू होती है, उस एक्सरसाइज फर्स्ट में पहला ही क्वेश्चन का कई सारे पार्ट है। पहले क्वेश्चन के उसका पहला पार्ट है एक्सप्रेस 140 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। 140 को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में आपको दिखाना है, वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आपको कुछ नहीं करना, आपको इसका 140 का फैक्टराइजेशन करना है। 140 का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, आप पहले 2 को 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा चेक कैसे करना होता है कि नंबर 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, लास्ट डिजिट देखते हैं। अगर लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 आती है तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो 140 2 से डिवाइड हो जाएगा और उसका डिवाइड करके क्या आएगा, 70। 140 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 70। फिर 70 ऑल्सो 2 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट डिजिट 0 है तो 70 को मैंने 2 से डिवाइड करा तो क्या आया, 35। फिर ये क्योंकि आप 3 से चेक करेंगे, 3 से कैसे चेक करते हैं, दोनों डिजिट को प्लस करके, 3 + 5, 3 + 5 8 आ रहा है, 3 की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं होगा 3 से डिवाइड। तो 5 से चेक करेंगे, तो 5 से तो होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 0 और 5 होनी चाहिए, तो 5 से हो जाएगा। अब 5 से चेक करा आया 7 और फिर 7 से डिवाइड करा आया 1। तो 140 कैन बी रिटन एज 2 × 2 × 5 × 7 और वी कैन से 2 की पावर 2 × 5 × 7। ये इसका आंसर है, ये क्वेश्चन 1 मार्क का है। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट पे चलते हैं। ये इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, वीडियो को रोक के आप ट्राई कर सकते हैं खुद। ये कह रहा है 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। फिर सबसे पहले क्या देखना है, लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 6 आ रही है। 156 को 2 से डिवाइड करा कितना है, 2 7 14, माइनस करेंगे 1 नीचे आएगा 16, 2 8 16। फिर लास्ट डिजिट 8 आ गए तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6, 2 9 18। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि दोनों डिजिट 3 से डिवाइड हो रही हैं, आएगा 13, 3 1 3, 3 6 9। फिर 13 क्योंकि खुद एक प्राइम नंबर आप किसी के टेबल में नहीं आता। ठीक है, तो 156 कैन बी रिटन एज 2 × 2 × 3 × 13। अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रही हो तो आप 2x पे देख लीजिए, क्योंकि मैं सब बच्चों के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। 2 की पावर 2 3 × 13, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 3825 को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना है। अब बच्चे इसमें अक्सर गलती क्या करते हैं, बच्चे इसके अंदर गलती करते हैं, देखा कि लास्ट डिजिट 5 है तो हम 5 से डिवाइड कर लें। पहले नहीं, पहले 2 से चेक करना है, 2 से नहीं हो रहा 3 से चेक करना है। 3 से कैसे चेक करेंगे, 3 + 8 + 2 + 5। ठीक है, इन सब चीज को प्लस करो। 3 + 8 कितना आ गया, 11, 11 + 2 कितना आ गया,
13, 13 प्लस 5 कितना आ गया 18, मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब दोबारा हम इसे 3 से चेक करेंगे। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 5 आपका आ गया 15, तो ये 3 से डिवाइड दोबारा हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा, क्या अब भी ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11, नहीं हो रहा ये डिवाइड, अब ये 5 से ही होगा। ठीक है, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। ठीक है, फिर ये 5 से होगा। 5 1 जा 5, 3 बचेगा 5 से। 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 3 8 2 5 कैन बी रिटन एज 3 into 3 5 into 5 into 17। So the answer is 3 की पावर 2 5 पावर 2 into 17। Okay, so this is the answer of this question. Any confusion? आप अगर कंफ्यूजन कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, या कोई मिस्टेक हो जाए तो वो भी आप बता सकते। अब नाउ वी हैव अनदर नंबर 5005। ठीक है, अब 5 प्लस 00 प्लस 5 10 आ रहा है, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 5 से डिवाइड हो 1001। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं 1001 इज अ नंबर विच विल नॉट बी डिवाइडेड बाय एनी नंबर। नाउ वी कैन टेस्ट, हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। 100 जो है 100 1 डिवाइड करें अगर हम 11 से, तो ये डिवाइड, सॉरी हाँ 11 से तो हो जाएगा, पहले चेक करें, हम गलती कर रहा था। 1001 पहले हम डिवाइड करने की कोशिश करें, क्योंकि ये 5 से तो नहीं होगा। 5 के बाद क्या आता है 7, 7 से डिवाइड करने की कोशिश करिए इसको 7 से डिवाइड करने की कोशिश करिए। 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, 7 3 जा 143 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 143 आएगा। अब ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब इसे हम 11 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 143 को 11 से डिवाइड करिए। 11 से डिवाइड करा आपने, तो 11 से डिवाइड करेंगे 13 आएगा, और 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो हमारा 5005 जो कि लग रहा था कि आगे डिवाइड नहीं होगा, कैन बी रिटन एज 5 into 7 into 11 into 13। कुछ नंबर ऐसे हैं बेटा, बहुत ध्यान से करने के होते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है तो हमें इसे पूरी टाइम देना चाहिए। 7249 हमारे पास क्वेश्चन है, 7249 और 8% नंबर है। चेक करेंगे 2 से तो नहीं होगा, 3 से चेक करेंगे, इसको 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। इसको फिर हम चेक करेंगे 5 से, तो बिल्कुल नहीं हो रहा, साफ साफ पता लग रहा है। 7429 को डिवाइड करके देखेंगे 7 से, तो नहीं हो रहा। ठीक है, 11 से चेक करेंगे। 7429 को 11 से चेक करेंगे हम, नहीं हो रहा। ये डायरेक्ट एक बड़े नंबर से होगा, देखना आप, ये 13 से भी नहीं हो रहा। ठीक है, ये डायरेक्ट ही एक बड़े नंबर से डिवाइड होता है, क्योंकि काफी टाइम से हम करा रहे हैं। 17 से करके देखिए आप इसे, 17 से डिवाइड करके देखिए अपने आप, देखना क्या आएगा, 437 आएगा। इस 437 को 19 से डिवाइड करके देखिए आप, तो आएगा 23, और 23 को क्योंकि खुद एक प्राइम नंबर है डिवाइड करिए, तो 74929 एक बड़ा अजीब सा नंबर है, जो डायरेक्ट 17 से डिवाइड होता है, फिर 19 से डिवाइड होता है, फिर 23 से डिवाइड होता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हमारा ये पहला क्वेश्चन खत्म होता है, पहला क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है, और हम अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको 26 और 91 का एलसीएम निकालना है। वो आप कैसे निकालेंगे, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कैसा आएगा, 2 1 2 2 3 13 आ जाएगा, 13 1 जा। ऐसे ही हम 91 3 से डिवाइड तो नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से चेक करेंगे। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ये 13 1 जा, तो 26 कैन बी रिटन एज 2 into 13 एंड 91 कैन बी रिटन एज 7 into 13। मैंने आपको क्या बताया था एलसीएम लेने का तरीका,
एलसीएम में जो कॉमन आता है नंबर दोनों में, दोनों के फैक्टराइजेशन में जो कॉमन नंबर आता है उसको हम एक ही मानते हैं, मतलब एक ही लेंगे हम उसे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तो लिखना ही लिखना है, ये वाला 2 तो आएगा, 7 भी आएगा और इन दोनों 13 में से एक 13 आएगा, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये आ गया 14 इंटू 13, 14 इंटू 13 कितना होता है 182, ये हमारा 182 आ गया। अब एचसीएफ जो होता है ना वो चीज होती है जो कॉमन होता है, ये बात ध्यान रखना। तो इन दोनों नंबर में कॉमन क्या है, कॉमन सिर्फ 13 है, तो 13 जो कॉमन है वही क्या हो जाता है एचसीएफ, अगर कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 होता है। हमें अब वेरीफाई क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, ठीक है। जब भी हमें कुछ वेरीफाई करना होता है याद रखना, हम एलएचएस अलग लेंगे, हम आरएचएस अलग लेंगे, इक्वल टू का साइन मत लगाइएगा। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है, एलसीएम कितना आया 182 और उसमें क्या मल्टीप्लाई करना है एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना है, तो हमें 182 में मल्टीप्लाई करना है 13, तो ये आएगा 2366 कर लीजिएगा आप। और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर का मतलब क्या है, नंबर जो थे हमारे पास, नंबर क्या था 26 और नंबर क्या था हमारे पास 91, इनका हमें प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 26 इंटू 91 करेंगे अगर हम, तो भी क्या आने वाला है 2366 आने वाला है। तो एलएचएस इज इक्वल्स टू क्या आ गया आरएचएस, और ये क्या हो गया हैंस प्रूव्ड या हैंस वेरीफाइड हो गया। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन कर आना है, 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मैं बताता ना थ्योरम आएगी आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसके सॉल्यूशन चाहिए होंगे, नोट चाहिए तो प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा, मैं वो नोट डाल दूंगा। अब दोबारा से एक क्वेश्चन आ गया है, फाइंड द एलसीएम एंड, क्योंकि इसी सेकंड क्वेश्चन का ही पार्ट है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92 एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। पॉज करके क्वेश्चन करना खुद करने की, पहले हम 510 का फैक्टराइजेशन करेंगे और साथ साथ 92 का भी क्या करेंगे हम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि 510 2 से कट जाएगा तो पहले 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर ये 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से चेक करेंगे, 2 + 5 7, 7 + 5 12, तो ये 3 से कट रहा है, ठीक है। कैसे काटेंगे, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, फिर ये 3 से कट रहा है, 8 + 5 13, नहीं कट रहा, 5 से कटेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 17 1 जा, ठीक है। अब हम 92 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 2 3 जा 23, एक प्राइम नंबर है 23, ठीक है। तो 510 कैन बी रिटन एज 2 into 3 into 5 into 17 and 92 can be written as 2 into 2 into 23, ठीक है। हम इसको डिवाइड करेंगे, अब कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन सिर्फ 2 आ रहा है। एलसीएम कैसे आएगा सर, एलसीएम आएगा इन दोनों कॉमन में से एक 2 आ जाएगा बाहर, ये वाला 2 भी लेना पड़ेगा, ये 3 लेना पड़ेगा, ये 5 लेना पड़ेगा, 17 लेना पड़ेगा और 13 भी लेना पड़ेगा साथ साथ। इसका आंसर क्या आएगा, 2 into 2 into 3 into 5 into 17 into 23। इनका आंसर थोड़ा बड़ा सा आएगा 23460, आप मल्टीप्लाई करके देखना। और मैंने क्या बताया एचसीएफ कैसे निकलता है, जो कुछ कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है, और कॉमन क्या है 2 है। अब हमें ये प्रूफ करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो हम एलसीएम अलग लेंगे, एलएचएस अलग लेंगे और आरएचएस हम अलग लेंगे। एलएचएस क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम कितना है 23460 और एचसीएफ कितना है 2, तो इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा 46920, 46920। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, नंबर क्या है 510 एंड 92, ठीक है। तो 510 को 92 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ रहा है 46920, ये भी वही आ रहा है, LHS इज इक्वल टू RHS हैंस वाइड, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सॉल्यूशन का और आप भी खुद करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट कह रहा है 336 को और 54 को पहले एलसीएम निकालो, एचसीएम निकालो और वेरीफाई करो। 336 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 14, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 3 7
7 वन जा 54 को करेंगे, 2 टू जा 4, 2 7 जा 14, ठीक है, 3 9 जा 3 3 जा 3 वन जा 336 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 एंड 54 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्या कॉमन आ रहा है? ये वाला 2 कॉमन आ रहा है और ये 3 कॉमन आ रहा है। इस वाले 2 में से एक 2, ये वाले 2, ये वाला 2, ये 2 लेना पड़ेगा, फिर ये भी 2 लेना पड़ेगा, फिर ये वाला 3 लेना पड़ेगा, ये वाला 3 लेना पड़ेगा, इन दोनों 3 में से एक 3 और 7 मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 2 हैं और 3 2 हैं और एक 7 है, तो आंसर आएगा हमारा 1008। दिस इज द एलसीएम, दिस इज द एलसीएम वी आर कैलकुलेटिंग। नाउ व्हाट इज कॉमन? द कॉमन पार्ट इज एचसीएफ, 2 is common, 3 is common, then 6 is the HCF. Now we have to do this LCM into HCF is equals to product of the number, ठीक है। सबसे पहले हम LHS लेंगे, LHS में LCM into HCF करना है। LCM कितना है? 1008, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 6 से, आ रहा है 6048। फिर RHS लेना है हमें, RHS में क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मतलब 336 इंटू 54, 336 को 54 से मल्टीप्लाई करना है। तो ओ कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ हो गई है, आंसर इज नॉट कमिंग सेम एंड इट शुड कम सेम। तो कहीं हमसे ये गड़बड़ तो नहीं हो गई कि हमने कुछ 336 इंटू 54 1814, इसका आंसर आ रहा है 18144, यहाँ भी 1844 आना चाहिए, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुई है। आइए देखते हैं वो गड़बड़ क्या। मैं बिल्कुल नॉर्मली नेचुरली पढ़ा रहा हूँ ताकि पता लगे हमने गड़बड़ क्या करी है। आइए सबसे पहले चेक करते हैं कि जो हमने फैक्टराइजेशन किया वो ठीक किया नहीं ठीक किया। 336 को 2 से डिवाइड करा 168 आया, उसको 2 से डिवाइड करा 84 आया, उसको 2 से डिवाइड करा 42 आया, उसको 2 से डिवाइड करा 21 आया, उसको 3 से डिवाइड करा 7 आया, बिल्कुल ठीक है। 54 को 2 से डिवाइड करा 27 आया, उसको 3 से डिवाइड करा 9 आया, फिर 3, ठीक है। यहाँ कोई गड़बड़ हुई है। इन दोनों 2 में से कितने 2 थे? 1 2 3, 1 2 3 4, 4 2 थे, 1 2 3 4, 4 लिखे, एक 2 था, 3 2, ठीक है। इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर, ठीक है, ये वाला 2 बाहर, ये वाला 2 बाहर, ये वाला 2 बाहर, 4 2 बाहर आ गए। इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर, और शायद मुझे लगता है कि मैंने से यहाँ कोई गड़बड़ हुई है, ये मल्टीप्लाई करने में कोई गड़बड़ हुई मेरे ख्याल से। आइए दोबारा कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ओ सॉरी, यहाँ आना चाहिए था, मुझे लगता है कि एक 2 कम मैंने लिख दिया, तो यहाँ पर ये 1008 नहीं आना चाहिए था, ये क्या आना चाहिए था? 3024। उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 6 से। अब बिल्कुल सही जवाब आ रहा है 1844। तो ये गलतियां हमसे हो सकती हैं, हमें अपना क्वेश्चन चेक करते हुए चलना चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करता है। फाइल द एलसीएम एंड एचसीएफ 12 of 12 15 21 by applying the prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है हमें, तो सबके अलग अलग फैक्टराइजेशन करने होंगे, 12 के अलग, 15 का अलग, 21 का अलग। ये थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। 2 से डिवाइड करा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा, यहाँ डिवाइड करा 3 से, ये आ गया, या भी 3 से डिवाइड करा, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, 12 आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 आ गया, 3 इंटू 5, 21 आ गया, 3 इंटू 7। देखो भाई, जो सब में कॉमन है, ये 3 सब में कॉमन है ना, इसलिए एक आएगा। एलसीएम अगर मैं निकालू तो पहले ये वाला 2 लेना पड़ेगा, सब लेना पड़ता है इसके अंदर, और इन तीनों 3 में से एक 3 और 5 और 7, तो हमारा कितना आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, कितना आएगा? 420। तो हमारा एलसीएम आ रहा है 420। एचसीएफ कुछ नहीं होता, एचसीएफ वो होता है जो कॉमन है, और कॉमन कौन है? 3। और हाँ, मैं एक बात खास बता दूं कि तीनों में कॉमन आना चाहिए, वो 2 में कॉमन आ गया तो एचसीएफ नहीं होगा। हाँ, एलसीएम का हम उसे 2 ही लेंगे, तो ये एलसीएम था 420 और इसका एचसीएफ था 3।
आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 17, 23, 29। पहली बात तो 17 प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम नंबर है। 17 का फैक्टराइजेशन 1 इंटू 17, 23 का प्राइम फैक्टराइजेशन 1 इंटू 23, 29 का प्राइम फैक्टराइजेशन 1 इंटू 29। कुछ भी कॉमन नहीं है, एलसीएम क्या होगा 17, 23, 29, कुछ कॉमन नहीं है तो 17, 23 और 29, 11339। और HCF कुछ कॉमन नहीं है 1, तो 1 कॉमन है, 1 क्या होगा HCF होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब क्वेश्चन है कि 8, 9 और 25 इनका फैक्टराइजेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3। 8 का कैसे करेंगे, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। 3 का कैसे करेंगे, 3 3 जा, 3 1 जा। 25 का कैसे करेंगे, 5 5 जा, 5 1 जा। आइए सबसे पहले एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम में लिख के, सॉरी अच्छा कर दिया ये पहले हम नंबर्स लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, 8 8 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3, 25 रिटन एज 5 इंटू 5। एलसीएम की बात करें अगर, सारे नंबर लेने पड़ेंगे, कुछ कॉमन नहीं है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। दोनों 2 दोनों 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 100। तो हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 है और 3 इंटू 3 है इंटू 5 इंटू 5 है, क्या आ रहा है 1800। ठीक है, और अगर मैं HCF की बात करूं आपसे, HCF कैसे निकलता है, तो HCF इज कॉमन, एनीथिंग दैट इज कॉमन इन ऑल द नंबर्स, नथिंग इज कॉमन, देन HCF इज 1। जीरो कैन नेवर बी आंसर, HCF कभी जीरो नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो अब आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, rather गुड क्वेश्चन। कहता है HCF of 309 306 and 657 is 9, you have to calculate LCM। तो हम उस फॉर्मूले से करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, LCM इंटू HCF। ये फॉर्मूला हमने यूं ही नहीं करा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ठीक है, ये फॉर्मूला क्यों पढ़ा है हमने, हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम की जगह हम एलसीएम लिखेंगे। HCF कितना दे रखा है, दोनों नंबर का 9, दोनों नंबर क्या है 306, उनका क्या करना है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो एलसीएम को HCF में मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे क्या इक्वल्स में प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। कुछ नहीं करना, आप एलसीएम निकालना है, 9 को नीचे ले आइए, 306 इंटू 657 अपॉन 9। ये 3 से कट हो रहा है, 3 3 जा 102, 657 भी ये 3 से कट हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 102 इंटू 290 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, 657 को हमने 3 से डिवाइड करा, कितना आया 219। अब 219 को मल्टीप्लाई करना है 102 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 22338। ये हमारा एलसीएम होगा इन दोनों नंबर का। जो नंबर बड़े हैं क्या आएगा, बहुत बड़ा आएगा। ठीक है, कोई अगर दिक्कत परेशानी हो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अभी हमारे पास कितने क्वेश्चन है, इसके बाद बस ये एक्सरसाइज खत्म होने वाली है। यस, check whether 6 की पावर n can end with digit 0 for any natural number n। अगर हम 6 की कुछ भी पावर रखें, नेचुरल नंबर 6 1 जा 6, 6 2 जा 6 की पावर 2, 6 पावर 3, 6 पावर 4, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि नंबर 0 से एंड हो जाए? क्या नंबर ये 0 से एंड हो जाए? तो कोई नंबर कब 0 से एंड होगा, ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। कोई नंबर तभी 0 से एंड हो सकता है जब उसकी फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों साथ में आ जाए। अगर खाली 2 भी आ गया ना, जैसे 6 में 2 और 3 आता है, 4 में 2 इंटू 2 आता है, ऐसे नंबर की आप कितनी भी पावर बढ़ा लो, ये कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकते, मतलब इनका लास्ट डिजिट कभी 0 नहीं आ सकता। ठीक है, और ये है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें थ्योरी लिख कर आनी है, हमें कोई वो नहीं करना इसके अंदर। हमें इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी सॉल्व नहीं करना, हमें तो सिर्फ थ्योरी लिख कर आनी है इस क्वेश्चन में।
तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या 6 की पावर n कभी भी एंड हो सकता है 0 से? इसका जवाब देना है हमें। तो आइए इसको कैसे करेंगे, हम इसको कैसे समझाएंगे कि भैया ये नहीं हो सकता, क्योंकि समझाना पड़ेगा, समझाना है हमें इसको। तो क्या समझाना है? देखिए क्या लिख कर आना है, लिख कर आना है, इसको एज इट इज लिखिएगा। इसको लिख कर आना है, इफ द नंबर 6 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0, the digit 0, then it should be divisible by 5 as well as 2। ठीक है, मतलब अगर ये नंबर एंड होना चाहता है 0 से, तो ये दोनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए। कोई नंबर डिवाइड कब होता है? जब उसके वो फैक्टराइजेशन में होते हैं। ठीक है, बट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n क्या है? 2 इंटू 3 की पावर n। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 उसकी पावर n। अब हम कहेंगे देयरफॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n डज नॉट कंटेन 5 as factor, hence 6 की पावर n cannot end with digit 0 for any natural number n। तो अगर किसी को, अगर जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं इसको, अगर आपको 10 कह सकते हैं आप, 2 से ये क्या हो रहा है, 10 0 से एंड हो रहा है, इसकी फैक्टराइजेशन क्या है? 2 इंटू 5। 20 ऐड हो रहा है, 20 की फैक्टराइजेशन क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 5, है ना। तो सबके अंदर एक कॉमन चीज आ रही है, 2 और 5। लेकिन 6 की पावर n की फैक्टराइजेशन करा तो उसमें क्या आ रहा है? 2 इंटू 3। 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, तो इसलिए कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता। तो कैसे लिख कर आना है? इफ द नंबर 6 की पावर n ends with the digit 0, then it should be divisible by 5 as well as 2। अगर 6 की पावर n को 0 से एंड होना है तो उसे दोनों नंबर से क्या होना पड़ेगा? डिविजिबल होना पड़ेगा। किससे होना पड़ेगा? 2 से भी और 5 से भी। बट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n क्या होता है? हमने दिखाया कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 6 की पावर n का? 2 इंटू 3 इंटू की पावर n। 5 तो नहीं है, 2 तो है। Therefore the prime factorization of 6 की पावर n does not contain 5 as factor। हमारा जो 6 की पावर n है उसके अंदर 5 as factor नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? hence 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, क्योंकि ये कंडीशन उसने क्या करी है? फुलफिल नहीं करी। इस तरीके से क्वेश्चन करके आना। बिना देरी करते हुए आगे वाले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई। एक नंबर आपको दे रखा है, हम उसे x मान लेते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये नंबर हमें दे रखा है और उसे हमें क्या करना है? कॉम्पोजिट नंबर प्रूफ करना है। वी हैव टू शो दैट दिस नंबर इज कॉम्पोजिट नंबर। अब कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होता है जो अपने प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में रिप्रेजेंट हो सकता है। अगर ये नंबर प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में रिप्रेजेंट हो गया तो ये कॉम्पोजिट है, वरना नहीं है। आइए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लेते हैं। दो तरीकों से हम इसको कर सकते हैं, या तो हम इसको कॉमन ले लें, 13 को कॉमन ले लें, वो भी एक तरीका है, और अगर चाहें तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें। अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 7 इंटू 11 इंटू 13 को हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारा आ जाता है, ये पहले भी आया था अभी फैक्टराइजेशन में, और उसमें क्या मल्टीप्लाई प्लस करना है? 13 प्लस करना है, तो आ जाएगा 1014। दूसरा तरीका क्या है इसे करने का? 13 कॉमन ले लीजिए, अंदर आ गया 7 3 11, 13 कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचा,
यहाँ आ गया 7 इंटू 11 77 प्लस 1 78। 13 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, 78 का फैक्टराइजेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ क्योंकि 1014 का है तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जरा। 2 5 0 7, 1014 को डिवाइड करेंगे तो 507 आएगा। क्या है 3 से डिवाइड हो रहा है, 5 प्लस 7 13 12 हो रहा है, 3 1 3, 3 6 18, 3 9 27, 169 13 का स्क्वायर होता है 13 इंटू 13। तो 1014 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो हम लिख सकते हैं बाय थ्योरम 1.1 इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। थ्योरम 1.1 क्या कहती है कि एनी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। ये कॉम्पोजिट नंबर इसलिए कि हमने इसको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में लिख दिया, अगर नहीं लिख पाते तो ये कॉम्पोजिट नहीं होता। ठीक है, ये था इसका पहला पार्ट। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है, सो दूसरा पार्ट देखिए आप, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। आइए सबसे पहले इन सब नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, आप भी कर लीजिएगा नोटबुक में। यह आएगा 5040 प्लस 5 5045 है ना। 5045 को डिवाइड करते हैं, 2 से हो रहा नहीं, 3 से 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 14 नहीं होगा, 5 से 1009। ये नंबर शायद पहले भी आ चुका है, नहीं आ चुका। ये नंबर कॉम्पोजिट नहीं है, ये नंबर 1009 प्राइम है। ठीक है, तो 50495 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 1009। अच्छा, ये नंबर कैसा है, ये नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन हो पा रहा है इसका, तो बाय थ्योरम 1.1 इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, इस तरीके से करना है क्वेश्चन। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ, देयर इज अ सर्कुलर पाथ around a sports field, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again? एक सर्कुलर फील्ड है, दोनों सोनिया और रवि यहां से स्टार्ट करते हैं। सोनिया को कवर करने में राउंड जो है वो 18 मिनट लगते हैं सोनिया को, और रवि को मिनट लगते हैं 12। ठीक है, दोनों को अलग अलग टाइम लगता है। अब होगा क्या, जब सोनिया जब रवि एक राउंड कवर कर चुका होगा 12 मिनट में, तो सोनिया कहीं यहां होगी। ठीक है, और ऐसी रवि भी कवर करता रहेगा जल्दी, सोनिया थोड़ा लेट कर रही है। ये लोग क्या 18 मिनट से पहले मिल सकते हैं, 12 या 18 मिनट से पहले मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते। ये कहीं 12 या 18 मिनट के बाद जाके मिलेंगे, क्योंकि रवि तेज भाग रहा है, सोनिया स्लो भाग रही है। तो क्या होगा, कहीं 2-3 राउंड जब रवि कवर होने वाले होंगे, 3 राउंड जब कवर हो सकता है, 3 राउंड जब कवर होने वाले होंगे रवि के, तो सोनिया के दूसरा राउंड कवर हो रहा होगा। तो ये सेम पॉइंट पे मिलने चाहिए और सेम टाइम में मिलने चाहिए। तो पहली बात तो ये कब मिलेंगे उसका अंदाजा हमें ऐसे हो सकता है कि ये तभी मिलेंगे जब दोनों नंबर से एक बड़ा नंबर आएगा, बड़ा टाइम आएगा। 12 और 18 से बड़ा टाइम बाद मिलेंगे, 12 मिनट और 18 मिनट के बाद मिलेंगे। और दोनों नंबर का बड़ा कौन होता है, एलसीएम होता है। तो इसका मतलब इन दोनों नंबर्स का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। 2 6 12, 2 3 3 1 2 9 3 3 3 1 12 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3, 18 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू 3। ये वाले 2 कॉमन, ये वाले 3 कॉमन, तो एलसीएम जब निकलेगा तो क्या निकलेगा, इन दोनों 2 में से एक 2, ये वाला 2, ये वाला 3, ये, और इन दोनों 3 में से एक 3। ठीक है, तो कितना आएगा, 4 इंटू 9 36। तो ये दोनों 36 मिनट बाद मिलने वाले हैं सेम पॉइंट पे, सेम टाइम पे। ठीक है, तो याद रखना कि जब हमें दोनों नंबर से बड़ी चीज पूछी गई हो तो हमेशा क्या निकलेगा, हमारा एलसीएम निकलेगा। इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 शुरू होगी और वो हम अगली वीडियो में देखेंगे
यहाँ इस वीडियो में आज तक के लिए इतना ही काफी है। बहुत पेशेंस के साथ आपने ये वीडियो देखी, आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मैं आपके लिए और भी बहुत सारी मजेदार वीडियो आने वाला हूँ। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको रियली कोई प्रॉब्लम जरूर आती है, बीच में भी कोई प्रॉब्लम आई तो उसका हम सावधान वो उसका हम सोल्यूशन निकालेंगे, और ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट हम नॉलेज पहुंचा सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा चैनल देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्ट्रेस क्लासेस। ऐसे ही देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों तक शेयर करिए। थैंक यू सो मच।